नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 18 जुलाई 2022 और यहां पे 19 जुलाई 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही मैं बता दूं मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 29 जुलाई 2022 है, तो जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो वो 29 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से और फार्मा इंडेक्स का एनालिसिस लेकर आपके सामने में देखिए कहां पे खड़ा है फार्मा इंडेक्स 12700। हालांकि गिरावट आप देख पा रहे, थोड़ी कमजोरी आप देख पा रहे, लेकिन एक रेजिस्टेंस एरिया है 12900 के आसपास का। इसको एक बार ब्रेकआउट कर जाए तो एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है फार्मा में। ऊपर से ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, हालांकि अगर गिरावट भी बढ़ता है तो एक बार अगर ये 12600 पे आएगा तो दोबारा से यहां बाउंस होना चाहिए। कमजोरी 12500 के नीचे से गिरेंगे फार्मा में। तो एस्ट्राजेनिका से स्टार्ट करते सबसे पहले देखिए एस्ट्राजेनिका में जो ऊपरी लेवल है अब फिर से ब्रेकआउट करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें पोजीशन लेना होगा 3100 के ऊपर। अगर आप 3100 के ऊपर लेते हैं तो 3200 से लेकर 3300 तक के टारगेट बन जाएंगे। नीचे अभी कोई अच्छा सपोर्ट है वो है 2900 का, तो जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है 2900 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। और विंडो फार्मा की बात करें तो देखिए अच्छा लेवल, अच्छा कंसोलिडेशन एरिया के बाद और विंडो फार्मा ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो और विंडो फार्मा 560 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे या 65 के ऊपर भी बना सकते हैं, 580 से 585 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। और विंडो फार्मा में बायोकॉन की बात करें, बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक्स में खराबी नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया 340 से 345 के आसपास का फार्मा इंडेक्स में आ रहा है। आप देखेंगे अगर यहां से तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। तो एक बार इस पैटर्न के ऊपर निकल जाए यानी 345 के ऊपर निकल जाए तो फिर आपको 350 और 360 के टारगेट भी आराम से मिल जाएंगे सेम डे। सिप्ला की बात कर ले, सिप्ला 1000 जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा सिप्ला में आपको वो मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, आपको बार बार ट्रैप होना पड़ेगा। तो सिप्ला में 1000 के ऊपर पोजीशन लेंगे, अभी अवॉइड करके भी चल सकते हैं। सिप्ला को डिविज लैब की बात करते हैं तो डिविज लैब में भी एक अच्छा पोजीशन है। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट होता है जब 3800 तब पोजीशन बनाएंगे 3900 से 4000। गिरावट में भी सेल कर सकते हैं, 3700 के नीचे सेल करेंगे 3600 के टारगेट के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात कर लें दोस्तों, डॉक्टर लाल पैथलैब बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन अपने लोअर लेवल अगर 1950 के नीचे निकलता है तो जरूर सेल करिए। उसके ऊपर जब तक रहेगा बाइंग जोन में रहेगा। और कल अगर अपने हाई को ब्रेक कर देता है 2025 से 30 को ब्रेक करता है तो 2100 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़ेंगे, डॉक्टर रेड्डी में भी देखिए पोजीशन ऊपरी स्तरों से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो एक सपोर्ट एरिया है। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वो सपोर्ट बन चुका है, 4400 के नीचे सेल करेंगे 4300 के टारगेट के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें अभी थोड़ा अवॉइड कर लीजिए, इसका चार्ट अभी सही नहीं है, खराब है, छोड़ देंगे इसको। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें तो ग्रेन्यूल्स इंडिया में पोजीशन एक अच्छा ब्रेकआउट आया और सारे लेवल को ब्रेक कर चुका है। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया पहला है 320, दूसरा है 330, तो वहां तक पहुंचने के पूरे चांस बनेंगे। अभी आप होल्ड करिए 290 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेन्यूल्स में। लुपिन में मैंने पहले ही बोला था निचले स्तरों से आपको बाइंग मिलेगी और बिल्कुल देखिए उसी बक्से से फिर बाइंग होता हुआ ऊपर गया है। अब अगर 650-55 के ऊपर निकालता है तो एक टारगेट आपको 675 से 700 तक का बनेगा। नोवाटिस की बात करें तो नोवाटिस में भी जो पोजीशन है वो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, इसके ऊपर पोजीशन लीजिए। आप 700 के ऊपर पोजीशन लीजिए, 750 तक की यात्रा बड़े आराम से करेगा। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करें तो पिरामल में पोजीशन बनेगा अप साइड के ऊपर नहीं, 1725 के ऊपर, 1715 के ऊपर 1800 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, स्ट्राइड्स फार्मा में 320 रुपए का होल्ड करिए। ऊपर 345 को ब्रेक करेगा तो 360 से 65 तक के टारगेट आराम से आपको मिल जाएंगे। सन फार्मा की तरफ बढ़े तो सन फार्मा में पोजीशन ठीक है, जिन लोगों ने लोअर लेवल पर देखिए सन फार्मा मैंने रिकमेंड किया, आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कॉल, और एक अच्छा लेवल दे चुका है ये। अब 900 का एक रेजिस्टेंस एरिया, एक बार 900 को ब्रेक कर जाता है 900 को ब्रेक करता है तो 940 तक की यात्रा करेगा। टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं, टोरेंट फार्मा में स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आपको, स्टॉप लॉस इस लेवल का निचला पॉइंट लगाना होगा और ये लगेगा 1470 रुपए के आसपास का, 1460 रुपए का स्टॉप लॉस। ऊपर के एरिया में 1540 को ब्रेक करेगा तो 1600 तक जा सकता है। वोकट फार्मा की बात कर ले तो वोकट फार्मा का जो लेवल बनेगा वो अभी ऊपर की लाइन में 220, 18 से 20 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने के बाद एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है 240 तक के लिए। जेडएस लाइफ की बात कर ले तो जेडएस लाइफ में भी रेजिस्टेंस सेम उसी जगह से रिजेक्ट हुआ है, आप देख सकते हैं 380 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन बनेगा 400 के लिए। लेकिन कल अगर ये ब्रेक करता है, निचला लेवल ब्रेक करता है 355-56 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो 350 से 45 का इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है दोस्तों। तो ये था निफ्टी के
फार्मा स्टॉक पे व्यू चलेंगे। फार्मा के बाद जरा मेटल की तरफ, मेटल में मेटल इंडाइसेस की बात करते हैं। देखिए मेटल इंडाइसेस ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, बहुत ज्यादा पिटाई होगी मेटल इंडाइसेस में, अब थोड़ा रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। तो कल अगर मेटल इंडाइसेस अपने लेवल 4970 को ब्रेक करता है, 5000, 5050 और 5100 तक की यात्रा करेगा, उस हिसाब से अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए। ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, आप देख रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेस जबरदस्त तरीके से ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। इसके ऊपर एक अच्छा पोजीशन बनेगा, यानी कल अगर ब्रेक करता है 2450 के ऊपर तो 2550 के टारगेट, और अगर ये नीचे ब्रेक कर गया, चूंकि रेजिस्टेंस एरिया पे 2400 के नीचे ब्रेक कर गया, तो 2350 से 2300 तक की टारगेट नीचे की साइड में दिखा देगा। एपीएल अपोलो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एपीएल अपोलो मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, दिवाली पोर्टफोलियो में भी मैंने आपको दिया हुआ था और अच्छा पोजीशन स्टॉक्स ने बना के दिया। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, ऊपर चलने दीजिए। स्टॉप लॉस 850 मेंटेन करिए, ऊपर 890 से 900 को ब्रेक करेगा, 920 से 940 के टारगेट बनेंगे। कोल इंडिया की बात कर लें, देखिए कोल इंडिया में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक जाने की कोशिश करा। एक बार इसे रेजिस्टेंस, एक बार ये 195 का टारगेट दिया हुआ, तो मैंने 195 के टारगेट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टारगेट 200 का, 200 के पास थोड़ा सा गिरावट उसको बढ़ सकता है। हिंडाल्को की तरफ बढ़े तो हिंडाल्को में जो पोजीशन है बहुत ही जबरदस्त, 370 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 380 से 400 के टारगेट के लिए हिंडाल्को में। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर ले तो हिंदुस्तान कॉपर में भी लेवल आ रहे, ऊपर 93 को ब्रेक करेगा तो 95 से 97 तक के टारगेट बनेंगे। हिंदुस्तान जिंक 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहां से देखिए क्या शानदार इस बॉक्स से ऊपर निकला तो चला गया। अब जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 305 के आसपास में, 300 और 305, यहां पर एक बार रुकना चाहिए हिंदुस्तान जिंक को, वेट कर लेंगे इसमें। जिंदल स्टील की तरफ बढ़े, जिंदल स्टील में भी मूवमेंट है, लेकिन हमें पोजीशन कल इंट्राडे में लेना होगा तो 355 के ऊपर लेंगे, 360 से 65 के टारगेट के लिए। जेएसपीएल यानी जिंदल स्टील पावर की बात करें तो आपको इसके बारे में बता दिया कि 355 के ऊपर 60 से 65 की टारगेट देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ अब इसके नीचे जाने पे खराब होगा, यानी कि 570 के नीचे बिकवाली करिए, 560 से 50 के टारगेट के लिए बाइंग करना है तो 595 के ऊपर। जब इस एरिया को ये ब्रेक करेगा, 600 का एक रेजिस्टेंस एरिया, आप देखिए इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसी लाइन पे आके ये मैच कर जाएगा, तो 600 के ऊपर बाइंग आएगी, 620 से 640 के टारगेट के लिए। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की बात कर ले तो मिस्र धातु निगम में 170 के ऊपर बाइंग करेंगे, 175 का शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा। मोइल की तरफ बढ़े तो देखिए मोइल में जो पोजीशन बनता है, अभी एक छोटा सा ब्रेकआउट किया है मोइल ने, थोड़ा सा जूम करता हूं, और मोइल ने एक छोटा सा देखिए फ्लैग का ब्रेकआउट किया है। एक रेजिस्टेंस एरिया 150 का, 150 के ऊपर निकलता है मोइल, तब आपको एक बेहतरीन टारगेट 155 से 160 तक के बनेंगे। नेशनल एल्युमिनियम की तरफ बढ़े तो नेशनल एल्युमिनियम में पोजीशन हमें लेने की कोशिश करना, हालांकि अच्छा बॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश करें, इस बॉक्स के ऊपर निकलने पर ही पोजीशन बनाएंगे और 75 का लेवल आता है, तो 75 के ऊपर निकलेगा तो आपको बनेगा 85 का शॉर्ट टर्म टारगेट। एनएमडीसी की तरफ बढ़े तो एनएमडीसी में अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 99 का, 105 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 107 से 10 तक का टारगेट मिलेगा। रत्नामणि मेटल्स की तरफ बढ़े तो अभी छोड़ दीजिए रत्नामणि मेटल्स को, स्पिल्ट हुआ है, अभी ये थोड़ा साइडवेज रह सकता है, 1800 के ऊपर नई बाइंग आएगी। सेल की बात करें तो सेल में भी नीचे के स्तर से आया है, तो ये देखिए ये आपको प्रॉफिट देगा लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा, तो जिन लोगों ने ऊपर के भाव पे भी लिया है तो थोड़ा वेट कर लें, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 65 के आसपास का। टाटा स्टील की तरफ बढ़े, टाटा स्टील में एक ब्रेकआउट मिलने का वेट करिए 920 के ऊपर 950 के टारगेट के लिए। वेदांता की तरफ चलें तो वेदांता में जो पोजीशन बनेगा वो 240 के ऊपर बनेगा, 260 के लिए। वेलस्पन कॉर्प है, इसके बाद वेलस्पन कॉर्प में गिरावट बढ़ सकता है, अगर ये 210 के नीचे गिरता है तो 200 तक आ जाएगा, 220 के ऊपर बाइंग आएगी 230 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी सेक्टर में आईटी इंडाइसेस की बात कर ले, और आईटी इंडाइसेस आपके सामने आ चुका है। देखिए रुपए में कमजोरी होने की वजह से आईटी में जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या जबरदस्त गिरावट आए, और अब गिरावट के बाद कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो आईटी में अगर 27,400 के ऊपर 500 के ऊपर निकले तो 28,000 तक के लेवल आपको आईटी में बनेगा। तो बिरला सॉफ्ट पे नजर रख के चलेंगे, कल अगर ये बिरला सॉफ्ट 322 से 23 को ब्रेक करता है तो 340 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। कोफोर्स अप साइड में 3500 का एक हर्डल है, 3500 के ऊपर जाने बाद 3600 के टारगेट बनेंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंडसेट में जो पोजीशन बनेगा वो 875 से बढ़िया रहेगा, 880 75 ये दो लेवल है, उसके ऊपर निकला 900 920 के टारगेट बनेंगे। एसएल टेक्नोलॉजी देखिए स्टॉक खराब बिल्कुल भी नहीं है, पोजीशन बनाइए 875 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। और इन्फोएज यानी नौकरी की बात करें तो ब्रेकआउट की पूरी तैयारी करता हुआ नौकरी दिख रहा है, अगर कल ब्रेक करता है 4010 से 4020 को तो 4200 तक के टारगेट आपको नौकरी दिखा सकता है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस ने भी
एक ब्रेकआउट क्या था कि अब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कोई यूज नहीं, अब यहाँ से हम लोग यूज करेंगे इसको, है ना, यहाँ पे। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया वो 1520 रुपए के आसपास का है, तो नेक्स्ट टारगेट अभी 1520 का बनेगा। कल अगर ये 1495 से लेके 1500 को ब्रेक करता है इन्फोसिस, तो 1520 तक के टारगेट बन जाएंगे। जस्ट डायल की तरफ बढ़े, जस्ट डायल में थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे, चार्ट अभी इसका सही नहीं है। एल&टी इन्फोटेक, देखिए एल&टी इन्फोटेक में पोजीशन लेंगे 4250 के ऊपर 4450 के टारगेट के लिए। माइंड ट्री की तरफ बढ़े तो माइंड ट्री में भी सेम उसी तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। इस रेंज के ऊपर हमारा ट्रेड बनेगा एक अच्छे लेवल के लिए, तो इस बॉक्स को ब्रेक करने दीजिए माइंड ट्री को अपर जोन में 3055 के ऊपर, तब 3275 के टारगेट बनेंगे। और इसके अलावा एम्फासिस की बात कर लें तो एम्फासिस में भी मूवमेंट बनेगा 2250 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। कल अगर ब्रेक करता है 2140 के नीचे, सेल करेंगे 2100 2050 के टारगेट के लिए। पेटीएम मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे, सारे लेवल मैंने सब कुछ यहाँ पर मैंने प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था 700 के आसपास में, और फिर से देखिए वही तेज बाइंग आई और अभी भी पेटीएम अच्छा मूवमेंट में। तो मैंने आप लोगों को पेटीएम में जब लेना था, जब मना करना था, मैंने मना किया कि अभी मत लीजिए। जब लेना था एग्जैक्ट लोअर लेवल से मैंने 500-550 के आसपास से रिकमेंड किया कि वहां से अब लीजिए, आप देखिए 732 तक आ गए। कल भी पेटीएम अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, अगर 735 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 775 से 800 तक का बनेगा पेटीएम में। टीसीएस की बात कर लें, टीसीएस में स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 2940 का, होल्ड करिए 3150 के टारगेट के लिए। टाटा इलेक्सी की तरफ बढ़े, टाटा इलेक्सी में पोजीशन बनेगा 8200 के ऊपर 8400 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा की तरफ बढ़े तो टेक महिंद्रा अच्छा स्टॉक में खराब तो है नहीं, तो 950 का स्टॉप लॉस लगाइए, वेट करिए टेक महिंद्रा का, क्योंकि ऊपर टेक महिंद्रा एक बक्से में फंसा हुआ, इस बक्से के ऊपर निकलेगा 1045-50 के ऊपर, देन एक अच्छा पोजीशन बन सकता है टेक महिंद्रा में। इसके अलावा विप्रो की तरफ बात करें तो विप्रो भी खराब स्टॉक नहीं है, बिल्कुल बाय ऑन डीप करने के लिए दिया, लॉन्ग टर्म रखिए, ये आपको बेहतरीन पैसा बना के देगा विप्रो, होल्ड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, लेकिन बता दूं मेरा फिर से इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का जो नया बैच है वो 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। तो जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, आप 29 जुलाई 2022 से पहले इनरोलमेंट ले सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू और साथ ही मेरे वेबसाइट के थ्रू। आपको 25% का वहां पे डिस्काउंट भी है, लाइव 25 कूपन यूज करना है मेरे मोबाइल ऐप पर अगर जाते हैं तो आपको 25% का हेवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें। बजाज फाइनेंस में जो पोजीशन बनेगा वो अप साइड में बनेगा 6100 के ऊपर, यानी 6100 के ऊपर, 6200-6400 के टारगेट के लिए। बजाज फिनसर्व की तरफ बढ़े तो 12000 के आसपास ट्रेड कर रहा है 12200 पर, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। कल अगर ब्रेक करता है 12300 को तो 12500 से 600 और 13000 तक टारगेट दिखा सकता है। चोला फाइनेंस बहुत ही शानदार रैली, 680 तक आ गया सीधा सीधी। देखिए हम एक क्या है, एक कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक कर रहा है ना, तो अभी हमें वेट करना होगा। कल वापस 675 और पोजीशन बनेगा 700 के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो देखिए रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं, बाकी सेफ ट्रेडर छोड़ दीजिए इसको। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें 365 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। एल&टी फाइनेंस बढ़िया स्टॉक है लेकिन छोटे भाव पे अवेलेबल है, तो हमें इसके पोजीशन लेने की कोशिश करना होगा 73 के ऊपर, 75 से 77 के टारगेट के लिए। कौन है? एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, यानी कि एल&टी एफएच। मन्नपुरम फाइनेंस 93 आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। देखिए मैंने पहले भी कहा कि इस पर भरोसा बना के रखिए, ये आपको लॉस नहीं देगा, डराएगा जरूर, लॉस नहीं देगा। और ऊपर की साइड में कल अगर ब्रेक करता है 94 को तो 100 तक के टारगेट देने की क्षमता रखता है। एमएनएम फाइनेंस की बात कर ले तो देखिए धीरे धीरे एमएनएम फाइनेंस 200 के लेवल आ गया है ना, बिल्कुल धीरे धीरे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए गया। अब देखिए ये ऑल टाइम हाई पर एमएनएम फाइनेंस आ चुका है दोस्तों। तो अगर नया पोजीशन लेना है तो 207 से 8 के ऊपर लेंगे, अभी छोड़ देंगे। मुथूट फाइनेंस की बात कर लें तो मुथूट फाइनेंस भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मुथूट फाइनेंस में मिला है। अब नेक्स्ट टारगेट मुथूट फाइनेंस में 1100 का बनेगा। ऐसा ट्रांसफर की बात करें तो देखिए जबरदस्त मूवमेंट बना, 7% की तेजी और लगभग 1500 के टारगेट भी देने वाला है। तो कल अगर हाई को ब्रेक करता है 1420 को तो 1450 से 1500 के टारगेट दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।